अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज का व्लॉग कर रही हूँ रात के टाइम से स्टार्ट। और रात को हसीब को ये होता है कि कोई किन्नू सम्मी जो भी हो ना वो खा लेने चाहिए, क्योंकि हसीब लेके तो आते हैं फ्रूट्स, माशाल्लाह लाजमी लेके आते हैं। मैं इतने शौक से, हालांकि मुझे फ्रूट्स खाने चाहिए, मैं इतने शौक से खाती ही नहीं हूँ। जब तक मतलब ये मुझे होता है, मैं हसीब को ये कहती हूँ कि आप मुझे या तो छील दें या मैं ले आती हूँ, फिर हम ना मतलब मिल के खा लेंगे। अकेले मुझसे बिल्कुल भी नहीं खाए जाते। तो यहाँ जी हम लोग खा रहे थे और साथ में हम लोगों ने मूवी लगाई हुई थी कि चलो जो है ना साथ में जो है वो मूवी भी देख लेंगे, क्योंकि बहुत ऐसा कम होता है कि हमें ना अब टाइम मिले, क्योंकि सिर्फ काफ़ी ज़्यादा जो है वो बिज़ी होते हैं। तो इसलिए साथ साथ में मूवी देख रहे थे और इरा भी अभी जाग रही थी। और ये जी है नेक्स्ट मॉर्निंग का व्लॉग। तो यहाँ मैं इरा के कपड़े वगैरह ले आई थी और मैं इसको ना तैयार करने लगी थी, और ये बिल्कुल मेरे साथ बैठी हुई है इस टाइम। तो आपको वॉइस ओवर में जो है वो इसकी आवाज़ें आएंगी। बाकी आप लोगों को मैंने अपने लास्ट व्लॉग में बताया था कि मुझे मतलब ये इतना ज़्यादा मुझे वो हुआ है ना, गला मतलब ख़राब है, गला इतना ज़्यादा पकड़ा गया है ना, आपको मेरी आवाज़ से भी लग रहा होगा इस टाइम भी। तो इसलिए फिर मैं व्लॉग भी अपलोड नहीं कर सक रही थी। तो आज मैं कुछ बेहतर फील कर रही थी। व्लॉग तो खैर मैं साथ साथ बनाती रहती हूँ, और मेरा ये भी होता है कि अब रेगुलर हो जाना चाहिए, क्योंकि मुझे इंस्टाग्राम पे इतने सारे मैसेजेस आते हैं कि आप व्लॉग डाला करें, हमें वेट होता है, हमें वेट होता है। मुझे भी बहुत ज़्यादा वेट होता है कि आप लोगों के साथ मतलब मेरा इंटरेक्शन आप लोगों के साथ कमेंट्स के थ्रू ही होता है। तो मेरा बहुत ज़्यादा होता है कि मैं जो है व्लॉग अपलोड करूँ, लेकिन जो तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी ना कि मैं व्लॉग अपलोड कर ही नहीं सक रही थी। और बहावलपुर में आज ही आजकल हो रही थी बारिशें, और काफ़ी अच्छा जो है मौसम हुआ हुआ था। और माशाल्लाह घर बड़ा है ना, फिर बारिश चारों तरफ से दिखाई देती है और इतनी प्यारी लग रही होती है ना। अच्छा, अब हो क्या रहा है कि एक दिन बारिश होती है तो उस दिन कुछ ठंड हो जाती है, उससे अगले दिन दोबारा गर्मी हो जाती है। कभी गर्मी है कभी सर्दी है। मैं बस यही कह रही थी कि ना मैं जल्दी से इसके ना गर्मियों के कपड़े निकाल लूँ और अपने भी गर्मियों के कपड़े निकाल लूँ। अब जो काम है ना वो जल्दी जल्दी से मैं कंप्लीट कर लूँ। इरादा तो बस मेरा यही है, लेकिन अभी सर्दी जो है वो जा ही नहीं रही। और जी अभी हम लोग रात का टाइम है और अभी हम लोग जा रहे हैं डॉक्टर के पास। मैं जवेरिया के पास भी जाऊंगी जो मेरी डॉक्टर है, लेकिन उससे पहले मैं जा रही हूँ जो मेन है मुझे। मैंने जवेरिया को कहा था, जो मेरी डॉक्टर है डॉक्टर जवेरिया को कहा था कि मेरा ना ये मसला बहुत ज़्यादा मतलब खांसी बहुत हो रही है। और आपको पता है बड़े ऑपरेशन में अगर खांसी लग जाए ना तो आप यकीन करें इंसान आधा वैसे ही मर जाता है, क्योंकि टांके बिल्कुल नए नए होते हैं। और इसलिए तो फिर मैं बहुत डरी हुई हूँ कि मतलब मुझे इरा की दफ़ा मैं बिल्कुल भी बीमार नहीं हुई थी, लेकिन इस दफ़ा ना मैं काफ़ी ज़्यादा बीमार रही हूँ। मतलब हर महीने बाद, महीने डेढ़ महीने बाद ना मुझे ये खांसी का और ज़ुकाम का, ख़ासतौर पर खांसी का दौरा जो है ना वो लाजमी पड़ जाता है। तो यहाँ हम लोग आए थे, फिर मुझे जवेरिया डॉक्टर ने कहा था कि ना आप ऐसा करें कि ना आप ना चेस्ट फिजिशियन जो है ना उससे चेक करवा लें। तो यहाँ हम लोग आए थे, हसीब की तबीयत ख़राब थी, तो हसीब का भी जो है वो ऑपरेशन हुआ है। हसीब के दांत का जो है ना वो सारा ऑपरेशन हुआ है, तो उनको भी ना मुंह के अंदर जो है वो स्टिचेस लगे हुए हैं। तो हसीब मतलब हम दोनों जब बीमार होते हैं ना तो दोनों इकट्ठे ही हो गए थे। और फिर इरा की केयर करना, तो हसीब ने ऐसा कहा कि ऐसा करो कि तुम ना वकास भाई और अमरीन भाभी के साथ जो है वो चली जाओ। और मैंने कहा चले ठीक है मैं चली जाती हूँ, आप रेस्ट कर लें। तो चेस्ट फिजिशियन से होने के बाद फिर हम लोग गए थे डॉक्टर जवेरिया के पास, क्योंकि बेबी की मूवमेंट बहुत कम हो गई थी। तो मैंने कहा चेक करवा लेना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि सब कुछ ठीक है। और उसके बाद मैं यहाँ रुकी थी, क्योंकि यहाँ से मैंने ब्रेड लेनी थी, और साथ में ना मेरा था कि हसीब के लिए चिकन स्प्रेड भी ले लूँगी। चिकन स्प्रेड जो है वो ख़त्म हुआ था, तो दो तीन चीज़ें मेरे माइंड में थी, मैंने कहा चलो ले लूँगी, क्योंकि हसीब की तबीयत ख़राब है। तो हसीब ने दो से तीन दिन तो बाहर निकलना नहीं था, क्योंकि हसीब के जो मुंह में ना मुंह में जो है ना वो स्टिचेस लगे हुए हैं। और आपको पता है स्टिचेस का कितना ज़्यादा जो है वो पेन होता है, और मुँह में लगे हुए हैं तो वो बोलते हैं ना तो उनको बहुत ज़्यादा जो है वो दर्द होती है। तो जी यहाँ हम लोग आ गए हैं घर। अच्छा, मुझे चेस्ट फिजिशियन ने ये बताया कि मतलब ये मौसमी है, हो जाता है, लेकिन आप जो है वो एहतियात करें। उन्होंने मुझे एक सिरप लिख के दिया और दो दवाइयाँ लिख के दी, लेकिन दवाइयाँ जो है ना वो मैंने इसलिए नहीं ली क्योंकि मैं ना प्रेगनेंसी में मतलब मुझे ये होता है कि खाम खा के दवाइयाँ नहीं लेनी चाहिए। तो अभी तो मैं ले आई हूँ, और सिरप जो था वो मुझे मिला नहीं था, और दवाइयाँ जो थी मैं ले आई थी, लेकिन दवाइयाँ मैंने खाई नहीं है। तो यहाँ जी आंटी ने सूप बनाया हुआ था मेरे लिए स्पेशली, कि मतलब इसका गला ख़राब है। और ये जी है नेक्स्ट मॉर्निंग का व्लॉग। और इहा को मैं सुला रही हूँ, और हसीब जो है वो लेके मोबाइल यूज़ कर रहे थे। और रानी बाजी से हमने अपने लिए बनवाए थे ये स्लाइस और अंडा,
कि मतलब सुबह मैंने दवाई लेनी होती है और हसीब ने भी दवाई लेनी होती है आजकल, तो इसलिए। और पराठा सुबह खाने का मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं करता, क्योंकि मुझे ना वो जलन करता है। अच्छा, फिर अचानक क्या हुआ, शाम में हसीब मुझे कहते हैं कि ना तुम ऐसा करो, अपनी अम्मी की तरफ थोड़ी देर चली जाओ। हालांकि उनके मतलब आपको मैंने बताया कि ऑपरेशन हुआ है, तो वो कहीं भी नहीं निकल रहे थे। तो मुझे कहते हैं ऐसा करो, तुम ना अपनी अम्मी की तरफ चली जाओ और ना मैं ना तुम्हें ना ले लूँगा, थोड़ी देर तक बस मैं तुम्हें ले लूँगा। मैंने कहा चलो ठीक है। अम्मी की तरफ आई तो अम्मी ने कहा क्या खाना पीना। मैंने कहा नहीं, मैं खा पी के आई हूँ, तो चाय बना दे, मुझे ना बना दें सौंफ वाली जो होती है। तो फिर भाभी ने मुझे चाय बना दी, साथ में बिस्किट ला दी। बिस्किट तो खैर मैं नहीं खाती, तो वो मैंने इरा को खिला दिया था कि चलो इरा खा लेगी। बिस्किट है तो ये बिस्किट को कहती है बिस्किट है। तो इरा ने वो खा लिए थे और यहाँ हम लोग जी बैठे हुए हैं। मुझे नहीं पता था कि हसीब कहाँ गए हैं, तो हसीब मुझे जब लेने आए और अभी जी हम लोग आ गए हैं घर। और हसीब ने मुझे शॉप पर दिया। हसीब ने कहा ये लो, और ये जी है हसीब की तरफ से मेरे लिए सरप्राइज़। और क्या है वो अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, क्योंकि मैं हसीब को कह रही थी काफ़ी दिनों से कह रही थी कि इरा ने ना मेरा पुराना मोबाइल जो है वो तोड़ दिया है, तो मैंने ना अपना मोबाइल चेंज करूँगी। अभी नहीं, थोड़ी देर से बाद, जब मतलब डिलीवरी के बाद चेंज करूँगी। अभी नहीं। ये वो मैं इस तरह कर रही थी, हसीब को कह रही थी। तो हसीब ने जी अचानक मुझे सरप्राइज़ दिया, उनके ज़हन में था। तो हसीब ने जी मुझे iPhone 11 जो है वो गिफ्ट किया है, और ये डब्बा पैक है बिल्कुल। अभी मैं आप लोगों के सामने इसकी अनबॉक्सिंग भी करती हूँ। तो मैं इतनी ज़्यादा खुश हुई ना जिसकी हद नहीं। और ये मतलब गोल्ड के बाद ये मेरी लाइफ का मतलब मोस्ट एक्सपेंसिव गिफ्ट जो है ना, ये कह लें कि ये है। और मोस्ट एक्सपेंसिव मोबाइल एवर जो मैंने यूज़ किया वो खैर से ये होगा। तो अब आपको व्लॉग्स जो है वो HD क्वालिटी में और अच्छे मिला करेंगे इंशाल्लाह। तो हसीब ये लाए हैं। हसीब का इरादा था मेरे लिए वैसे लेने का 12 Pro या 12 Pro Max जो है वो लेने का, लेकिन हुआ ये कि वो PTA अप्रूव्ड नहीं था, तो इसलिए फिर हसीब ने जो वो नहीं लिया। तो ये जी हसीब की तरफ से मेरे लिए है सरप्राइज़, और मैं इतनी ज़्यादा खुश हुई, इतनी ज़्यादा जिसकी हद नहीं। और मैं क्योंकि हसीब को कहती थी जब मैंने मोबाइल लिया मैंने डब्बा पैक लेना, मैंने ऐसे नहीं लेना। तो हसीब मुझे बता रहे थे कि मेरा इरादा सैमसंग का भी था, लेकिन जो कैमरे का रिज़ल्ट iPhone का है ना वो iPhone का ही है। तो ये जी iPhone 11 है। लेना तो हसीब ने 12 था मेरे लिए, लेकिन वो PTA अप्रूव नहीं था जहाँ से हम हसीब को ये मिला। तो ये जी है वो गिफ्ट, और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। आप दुआ करेगा कि अल्लाह ताला मेरे नसीबों में करें। और इरा को वैसे मैंने मोबाइल की इतनी आदत डाली नहीं हुई, तो अगर देना हुआ तो इसको पुराना मोबाइल दे दिया करूँगी, मतलब जब कहीं बंदा बाहर जाता है तो इसको पॉइंट्स वगैरह लगा के। तो अभी इसका सारा जो है काम होना है मोबाइल का, मतलब प्रोटेक्टर वगैरह जो है वो लगवाना है। मैंने इसके ऑनलाइन कवर जो है वो भी ऑर्डर कर दिए हैं। तो दुआ करिएगा कि अल्लाह ताला खैर से ये मेरे नसीबों में करें, और इंशाल्लाह आप लोगों को अच्छी क्वालिटी में वीडियोज़ मिला करेंगे, व्लॉग्स मिला करेंगे, और इंशाल्लाह डेली व्लॉग्स अपलोड किया करूँगी। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे हसीब और इरा को अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।